प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 2 सवाल रेलगाड़ी से पूछ रहा है, तो इस वीडियो के माध्यम से रेलगाड़ी से संबंधित सारे प्रश्नों का कंफ्यूजन आपको दूर करने वाला हूं। आपके किसी भी एग्जाम में आरपीएफ, रेलवे ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, लोको पायलट या एसएससी जीडी, एसएससी में जो सवालें पूछे जाते हैं उन सारे सवालों का कॉन्सेप्ट इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं और सवाल भी लगवाने वाला हूं। तो चलिए देखिए कहता क्या है। प्यारे साथियों, एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी का गाना आपको याद होगा, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। गाना आपने सुना होगा, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, अरे जौने गड़िया से पिया मोर जई है, पनिया बर से टिकट गली जाए रे। गाना सुना आपने ना। तो रेलगाड़ी का सवाल हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। प्यारे साथियों, कहता है कि रेलगाड़ी में कि कोई रेलगाड़ी, पहला कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 आप देखेंगे। प्यारे साथियों, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को, किसी सिग्नल को, किसी पोल को, जब कोई रेलगाड़ी किसी पेड़ को, पोल को, खंभा को या सिग्नल को या व्यक्ति को पार करती है, तो ध्यान से सुनिए। जब कोई रेलगाड़ी, यही आपकी रेलगाड़ी है, यह रेलगाड़ी आपकी है, जब किसी खंभे को यानी वृक्ष को, सिग्नल को, पोल को आदि को पार करती है, तो प्यारे साथियों अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है प्यारे साथियों? अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को, किसी सिग्नल को, पोल को या वृक्ष को या आदमी को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है और दूसरी के बराबर नहीं। तो यानी जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही लंबाई इसको दूरी को तय करेगी। और चाल क्या होगी? चाल खुद की चाल होगी। प्यारे साथियों, क्या होगी? खुद की चाल होगी। यानी कोई रेलगाड़ी जब किसी खंभे को, सिग्नल को, पोल को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो ऐसे में प्यारे साथियों हम लिख सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या प्यारे साथियों? दूरी बटे समय। और ध्यान रहे यहां पर हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि समय बराबर क्या होगा। जैसे आपके पुलिस में पूछा भी मैं दिखा रहा हूं, तो समय बराबर क्या लिखेंगे प्यारे साथियों? दूरी बटे चाल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल लिखेंगे। और देखिए अभी चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर अगर देखना हो तो चाल गुणे समय। अगर हमें दूरी देखना हो प्यारे साथियों तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। एकदम आसान, चाल गुणे समय होता है प्यारे साथियों। अब देखिए आगे अगला कॉन्सेप्ट है प्यारे साथियों कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसे प्यारे साथियों? प्लेटफार्म को पार करती है, गुफा को पार करती है, गुफा को, ओवर ब्रिज को पार करती है प्यारे साथियों, ओवर ब्रिज को पार करती है, समुद्र को पार करती है, तब अपनी लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म और गुफा की लंबाई के बराबर दूरी तय की। क्या ट्रेन पार कर पाई है प्लेटफॉर्म को? बताना। जब पार करेगी तो बताना, बिल्कुल जैसे पार करेगी तुरंत बताना प्यारे साथियों। क्या पार हो गई? हाँ, ट्रेन क्या कर गई? ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर गई। यही प्यारे साथियों यदि हमारा गुफा होता, यही हमारा क्या होता प्यारे साथियों? यदि गुफा होता, बड़ा सा गुफा होता प्यारे साथियों, है कि नहीं? ट्रेन अगर मान लो यही गुफा होता प्यारे साथियों, तो ट्रेन हमारी पार कर पाती कब? जब वो गुफा, यहां से गुफा में घुसती और आगे जब गुफा के बाहर निकलती और पूरी तरह निकल जाती, तब माना जाता कि ट्रेन पार कर गई। तो ऐसी स्थिति में प्यारे साथियों ट्रेन अपनी लंबाई, कितनी? अपनी लंबाई और प्लस अपनी लंबाई के बारे में बात करेंगे, और प्लस इस प्लेटफॉर्म की यानी गुफा की, ओवर ब्रिज आदि सारी की लंबाइयों के बराबर दूरी तय करेगी। यहीं पर बात होती है प्यारे साथियों जब दो ट्रेनें आपस में एक साथ एक दूसरे को पार करें प्यारे साथियों, जब दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पार करती हैं, तो प्यारे साथियों जब दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पार करती हैं तो ध्यान दीजिए, इस स्थिति में दोनों की लंबाइयां तो जुड़ती हैं लेकिन चालें भी जुड़ जाती हैं। जब सामने वाली दिशा हो प्यारे साथियों, कब हो? जब विपरीत दिशा हो।
विपरीत दिशा हो, विपरीत दिशा में प्यारे साथियों चाल जुड़ती है। चाल क्या होती है? जुड़ती है। और लंबाई भी जुड़ती है। क्या प्यारे साथियों? लंबाई भी जुड़ती है। लंबाई भी जुड़ती है। क्या समझ में आ जाएगा? दोनों विपरीत दिशाओं में हो तो लंबाइयां और चालें दोनों जुड़ती हैं। अगर दोनों एक ही दिशा में हो प्यारे साथियों, जिधर ये ट्रेन जा रही है उधर अगली भी ट्रेन जा रही है, तो ऐसी स्थिति में चालें घटती हैं, लंबाइयां लेकिन जुड़ती हैं। क्या प्यारे साथियों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? और आपको याद क्या रखना है? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय और समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या रखना है? दूरी बटे चाल। हाँ, आपको ध्यान दीजिए, जब यूनिट ना बराबर हो तो प्यारे साथियों चाल के साथ हम क्या करते हैं? चाल में जब भी चाल आपका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया हो, इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर लेते हैं। अगर चाल मीटर प्रति सेकंड दिया है तो इसे 18/5 से हम गुणा करके इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेते हैं। क्या आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे? जब दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पार करती हैं तब आमने सामने हो यानी विपरीत दिशाओं में हो तो चालें जुड़ती हैं। अगर एक ही दिशा में जाती हैं तो चालें घटती हैं। लंबाइयां दोनों स्थिति में जुड़ती है। अगर एक ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा है और दूसरी ट्रेन पार कर रही है तो लंबाई मतलब केवल तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ी जाएगी, लेकिन चालें दोनों की जोड़ी जाएंगी प्यारे साथियों, चालें दोनों की जोड़ी जाएंगी। अब चलते हैं हम लोग सवाल की तरफ प्यारे साथियों। अब चलते हैं सवाल की तरफ, तो आप सवाल देखेंगे। क्या देखेंगे प्यारे साथियों? सवाल देखेंगे। आपके एग्जाम में जो जो सवाल पूछे गए उनको देख लेते हैं। देखो क्या दिया प्यारे साथियों, एक ट्रेन 79 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और यह 7 सेकंड में एक खंभे को पार कर जाती है। यह 7 सेकंड में एक खंभे को पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। अब बताओ प्यारे साथियों, लंबाई बराबर क्या होगा? बताओ, लंबाई बराबर दूरी और दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई। क्या है प्यारे साथियों? ट्रेन की लंबाई। लंबाई बराबर दूरी और दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई। अब देखो हमने क्या कहा आपको कि कह रहा है प्यारे साथियों कि ट्रेन 79 किलोमीटर 79.2 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है और 7 सेकंड में खंभे को पार कर जाती। खंभे को, अभी मैंने पहला कॉन्सेप्ट बताया, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को, सिग्नल को, पोल को, वृक्ष को आदि को पार करती है जिसकी लंबाई नगण्य हो तो केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो प्यारे साथियों यहाँ क्या पूछा है कि ट्रेन की लंबाई बता दो। क्या बता दो? ट्रेन की लंबाई। तो प्यारे साथियों लंबाई यानी दूरी बराबर क्या होता है प्यारे साथियों? चाल गुणे समय होता है। क्या होता है? चाल गुणे समय। अब ट्रेन की चाल कितना है? 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय लिया है 7 सेकंड लिया है। अब ध्यान देना, यहाँ पर ये सेकंड है, ये किलोमीटर प्रति घंटा। इसे प्यारे साथियों 5/18 से गुणा करके सवाल का उत्तर लाएंगे। 18 चौक 72, 18 चौक 72, 72 7 79, फिर 18 चौक 72, 4.4। अब ध्यान देना, 7 चौक 28 के 8 हासिल आए 2, 7 चौक 28 2 30 प्यारे साथियों। अब 5 से गुणा करना है आपको। 5/40 के 0 हासिल आए 4, 5 0 0 प्लस 4, 5 3 15, 154 मीटर सवाल का उत्तर हो जाएगा। आपका सवाल का उत्तर क्या आएगा प्यारे साथियों? 154 मीटर उस ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन की लंबाई कितनी प्यारे साथियों? 154 मीटर। अगला सवाल आप देखेंगे, सारा सवाल कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे, सारे सवाल आ जाएंगे प्यारे साथियों। देखो कारों की गतियों का अनुपात दिया है, तो देखो जब गतियों का अनुपात दिया हो और एक ही दूरी को तय करना हो तो समयों का कह रहा। देखो प्यारे साथियों, 3 कारें की गतियों का अनुपात 3:6 के अनुपात में है। कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाला समय का अनुपात क्या है प्यारे साथियों? तो देखो यहाँ चाल का विपरीत होता है प्यारे साथियों। चाल का व्युत्क्रम होता है समय। क्या होता है प्यारे साथियों? ये किसके बराबर होता है? समयानुपात के बराबर होता है। अब इसको लगाने के 2 तरीके प्यारे साथियों। 3:4:6 इनके चाल है प्यारे साथियों, इनकी चाल है। इनका अगर हम समय निकालना चाहें तो देखो 1/3, 1/4, 1/6 कर दें प्यारे साथियों, यही इनका समयानुपात है। अब ध्यान रहे 4 और 6 और 3 का एलसीएम 12 होता है प्यारे साथियों, तो 12 से सब में गुणा। 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 यानी 4:3:2 के अनुपात में उनका समय है। एक तरीका और है प्यारे साथियों, यदि 3:4:6 उनकी चालों का अनुपात है
तो समयों का अनुपात ज्ञात करना। अगर इन्हें ज्ञात करना है तो इन दोनों को गुणा 6 चौके 24। अगर इन्हें ज्ञात करना है तो इनका बंद कर लो और 6 तिरिक 18 प्यारे साथियों। इन्हें ज्ञात करना है तो इन दोनों का आपस में गुणा 4 तिया 12, और फिर जो कट जाए तो उसे काट देंगे। 6 चौक 24, 6 तिरिक 18, 6 दूनी 12, यानी 4:3:2 के अनुपात में उनके समय रहेंगे। अगला सवाल प्यारे साथियों, सारे सवाल मैं देख लेता हूं जो आपके एग्जाम में आए हैं। कह रहा ठहराव के साथ, देखिए सारा सवाल यही एक बार रिवीजन कर लो पेपर देने से पहले। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर देने से पहले एक बार सारे सवाल रेलगाड़ी से कर लो, क्योंकि 2 सवाल आ रहे हैं, 2 दूना 4 नंबर आपके बनने वाले हैं। या फिर किसी भी एग्जाम में रेलगाड़ी का सवाल 2-2, 4-4 जरूर आता है, 3-3। चलो देख लेते हैं। कह रहा ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ठहराव के साथ देखें तो बस की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा वह कितने मिनट रुकती है प्रति घंटा। तो प्यारे साथियों ऐसे सवाल का उत्तर है कि देखो चालों का अंतर, सवाल का सूत्र याद कर लो, चालों का अंतर याद कर लो, चालों का अंतर बटे में प्रारंभिक चाल क्या है प्यारे साथियों, प्रारंभिक चाल, और गुणे में क्या है 60 कर लेना, सवाल का उत्तर आ जाएगा। देखो चालों का अंतर 66 और 55 का अंतर प्यारे साथियों 11, और बटे में 66 और गुणे में क्या आ जाएगा 60 मिनट। 11 छक्का 66 और 6 दाम में 60, यानी 10 मिनट प्रति घंटा वो क्या करती है, गाड़ी रुकती। कहते हैं रुक 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 जाइए, आपका ध्यान किधर है, और मधुशाला इधर है प्यारे साथियों। कहते हैं नहीं रुक 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 जाइए, ऐसा नहीं कहता है रुक 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 जाइए। तो वही रुक रुक कर ट्रेन चलती है, और ट्रेन रुक रुक कर चलती है, और एक दूसरी ट्रेन बिना रुके चलती है। तो ऐसे में 10 मिनट प्रति घंटा वो रुकेगी प्यारे साथियों। अगला सवाल देखो, कितना अच्छा सा सवाल आपके एग्जाम में आया था कि 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 29 किलोमीटर और 25 किलोमीटर। अभी देखो क्या आ गया, विपरीत दिशा। मैंने विपरीत दिशा समझाया कि जब 2 ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगी तो चालें जुड़ेंगी और लंबाइयां भी जुड़ेंगी, लेकिन एक ही दिशा में चले तो चालें घटेंगी। प्यारे साथियों अब देखो 29 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी, धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में सवार एक व्यक्ति, मतलब एक बहुत तेज से चल रही है, और एक दूसरी धीमी गति से रेलगाड़ी चल रही है, उसमें एक आदमी बैठा। क्या बैठा प्यारे साथियों, इसमें एक आदमी बैठा गया है। अब ये रेलगाड़ी प्यारे साथियों आप समझ लो, ये रेलगाड़ी जो है इस आदमी को कितने समय में पार कर लेगी। देखो कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई बता दो, तेज गति वाली रेलगाड़ी। अब क्या है प्यारे साथियों, ये रेलगाड़ी इसको पार कर रही है, तो देखो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। कितनी दूरी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अब ध्यान दो, तो ऐसे में प्यारे साथी तेज गति चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई यानी दूरी, और दूरी बराबर क्या मैंने बताया आपको, याद कर लो, चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब देखो जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगी तो चालें जुड़ेंगी। अब चालें जब 29 और 25 जुड़ेगा प्यारे साथियों तो क्या आएगा, 54 आएगा। देख लो 9 5 14 2 2 4 1 5, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना ले रही है, 6 सेकंड ले रही है। अच्छा अब इसे आपको क्या करना है, 5/18 से 18 तिया 54, 6 तिरिक 18 पचे 90 मीटर उस ट्रेन की लंबाई है। उस ट्रेन की लंबाई कितनी है, 90 मीटर है प्यारे साथियों। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान सवाल। अभी मैंने पहला कॉन्सेप्ट आपको समझाया, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को, किसी सिग्नल को, किसी पोल को, किसी वृक्ष को, किसी आदमी को पार करती है तो केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो यहां देखो आपको सूत्र याद रखना, समय बराबर पूछा है, समय बराबर क्या प्यारे साथियों, दूरी बटे में चाल। अब बताओ दूरी कितनी है प्यारे साथियों, 35 मीटर। अपनी लंबाई के बराबर ही तो दूरी तय करेगी, 35 मीटर, और चाल क्या है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने आपको समझाया ये मीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना प्यारे साथियों। 5/18, 18 पचे 90, देखो यहाँ 5 आ गया, और 5 सते 35, 7/5, 7/5 मतलब 5 एकन 5 2, 7 5 20, यानी 1.4 सेकंड आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। बहुत ही आसान सवाल आए थे, सारे कॉन्सेप्ट पर देख लो। अगला देख लो, एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर। प्यारे साथियों नाव और धारा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। देखो आप कभी देखे हो नाव जब इधर जा रही है, धारा इधर बह रही है। अगर कोई धारा इधर बह रही है, आपका जूता या चप्पल या कोई कागज की नाव बहुत आपने बनाया होगा, कागज की नाव, और नाली में रख दिया होगा, और वो नाव क्या बहते बहते गढ़ुआ में चली जाती है ना। तो धारा की कुछ न कुछ क्या होती है, चाल होती है।
प्यारे साथियों देखो नाव और नाव की चाल कह रहा है, नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर। अब धारा के विपरीत मतलब क्या है, अगर धारा इधर बह रही है, नाव इधर जा रहा है। प्यारे साथियों कहा जा रहा है नाव इधर जा रहा है। तो ध्यान दीजिए नाव और धारा का कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रेन से अलग है। जब एक ही दिशा में यानी धारा जाए और नाव जाए तो चालें जुड़ती हैं। आपने कभी देखा होगा गर्मियों के मौसम में जब लू यानी हवा तेज की चलती है और आप साइकिल चलाते हैं और जिधर हवा चलती है उधर साइकिल चलाते हैं तो लगता है कोनो पिछवा से ठेले रहा है। क्या कर रहा है प्यारे साथियों, ठेल रहा है। तो यानी स्पीड आपकी बढ़ जाती है, वहां पर स्पीड आपकी बढ़ जाती है प्यारे साथियों। तो वहां पर ऐसी स्थिति में यानी नाव धारा में जब आप नाव धारा की दिशा में अपनी नाव खेलेंगे तो चालें क्या हो जाएंगी प्यारे साथियों, जुड़ जाएंगी। और अगर धारा इधर जा रही है और आप इधर जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में प्यारे साथियों धारा आपस में यानी चालें आपस में घटती हैं। इतना ही इस क्वेश्चन के माध्यम से आप समझो, बाकी मैं वीडियो बना के सारा डालूंगा। अब देखो प्यारे साथियों नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में, तो बताओ 1 घंटे में कितना जाएगी प्यारे साथियों। तो 16 पचे 1 घंटे में 16 पचे 80, यानी देखो धारा के विपरीत यानी x माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर कितना प्यारे साथियों 5। x मतलब नाव की चाल, y मतलब धारा की चाल। अगला देखो प्यारे साथियों कह रहा 72 किलोमीटर 12 घंटे में चलती है प्यारे साथियों। 72 किलोमीटर 12 घंटे में और 1 किलोमीटर 12 छक 72 यानी 6 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी प्यारे साथियों, 6 किलोमीटर जाएगी। अब देखो अब ध्यान देना, ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल। कह रहा स्थिर जल में नाव की चाल बताओ प्यारे साथियों। यक्स का मान बताना है, अगर यक्स का मान बताना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देना, यानी 2 पंचे 10 यानी 2 पंचे 10 5 किलोमीटर प्रति घंटा सवाल का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो धारा की चाल पूछता तो प्यारे साथियों दोनों को घटाकर 2 से भाग करना है। ध्यान रहे नाव धारा का कॉन्सेप्ट अलग है प्यारे साथियों। आपने देखा होगा कि कभी कभी नदी में बहते हुए मुर्दे चले आते हैं, तो मुर्दों की क्या चाल है, क्या मुर्दों में मोटर लगा है, क्या मुर्दों में इलेक्ट्रिसिटी लगी है, नहीं नहीं प्यारे साथियों, वो धारा के साथ बहते हुए आ रहे हैं। तो प्यारे साथियों धारा की कुछ न कुछ चाल हम इसी प्रकार से माप सकते हैं। क्या आपको समझ में आ जाएगा? इसलिए धारा की कुछ न कुछ चाल होती है। आगे बाकी अगले वीडियो में कुछ न कुछ आपको बताते रहेंगे। चलिए देखिए कह रहा अपनी सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलकर अथीरा क्या नाम इस बार प्यारे साथियों क्वेश्चन में बना रहा, क्या गजब नाम। अथीरा क्या प्यारे साथियों, अथीरा देखो नाम है। अथीरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देरी से पहुंचती है। उसने अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय। प्यारे साथियों ऐसे सवाल को मैंने आपको बताया कि जब भी a/b चाल से चले, a/b चाल से चले तो इसके लिए सूत्र याद कर लो। a/b में चालों का अंतर गुणे में समय, गुणे में क्या प्यारे साथियों समय। देखो दोनों की चाल 3 क्या रख लो प्यारे साथियों 3/4, तो 3/4 माइनस 3 बराबर 1 और गुणे में कितना समय प्यारे साथियों 15, और 15 है 15 मिनट है प्यारे साथियों, तो 15 45 मिनट उसे कुल लगेगा। क्या लगेगा प्यारे साथियों 45 मिनट कुल उसे लगने वाला है। क्या बातें समझ में आ जाएगी प्यारे साथियों, 45 मिनट सामान्य समय उसका होगा। अगला सवाल देख लो प्यारे साथियों, कहता है एक व्यक्ति 600 किलोमीटर दूरी ट्रक द्वारा 800 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब देखो ऐसे सवाल कैसे लगाते हैं प्यारे साथियों, देखो यहाँ पर औसत चाल ध्यान दो। औसत चाल का 2 सूत्र है। औसत चाल बराबर होता है 2 गुणे x y बटे में x प्लस वाई। जब कोई व्यक्ति किसी स्थान तक जाए और वापस उसी स्थान तक आए, ऐसी स्थिति में औसत चाल बराबर 2xy, 2 गुणे पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे पहली चाल धन दूसरी चाल। अब ध्यान दीजिए अगर वही व्यक्ति दूसरी चाल, दूसरा सूत्र प्यारे साथियों कुल दूरी, क्या होगा प्यारे साथियों कुल दूरी बटे में कुल समय। क्या है कुल समय आपको लगाना है प्यारे साथियों। तो ध्यान दीजिए अब जब अलग अलग दूरियां जाएं और कुछ अलग अलग दूरी जाएं, इस प्रकार से हो तो प्यारे साथियों ऐसे सवाल के लिए हमें लगाना होता है 600 किलोमीटर ये जा रहा है, 800 किलोमीटर ये है, 400 किलोमीटर ये है और 100 किलोमीटर ये। तो देखो 6 4 10 8 18 1 1900 किलोमीटर कुल कितने किलोमीटर जा रहा है, नहीं सॉरी, देखो प्यारे साथियों कितना जा रहा है फिर से देख लो। देखो 600 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा गज से, 800 किलोमीटर 400 किलोमीटर प्रति घंटा गज से और 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो 8 6 14 1 1500
कुल दूरी कितना है, 1500 किलोमीटर की दूरी जा रहा है और ऐसे में कुल समय निकालना है। तो ध्यान दीजिए 600 किलोमीटर बटे में दूरी बटे में चाल बराबर समय आएगा प्यारे साथियों, और 800 किलोमीटर को किस चाल से, 400 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, तो दूरी बटे में चाल बराबर समय आएगा। और फिर 100 किलोमीटर को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है। इसको हल करेंगे प्यारे साथियों, औसत चाल आ जाएगा। अब देखोगे 0 से 0 खत्म हो जाएगा और 4 दूनी 8, 4 15 में 60 आ जाएगा, 400 दूना आ जाएगा, 50 दूना 100 आएगा। प्यारे साथियों ऊपर 1500 था, नीचे देखो यहाँ 7.5 और यहाँ 2 2 4, 7 4 11 यानी 11.5 आएगा। प्यारे साथियों यहाँ क्या आएगा, देखो 15 का आधा 7.5, 15 का आधा 7.5 और 2 9.5 और 11.5। अब दशमलव हटाओगे प्यारे साथियों, ऊपर 0 बढ़ जाएगा और 5 से काट दोगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तियां 15 और 5 तियां 15। प्यारे साथियों 3000 बटे क्या आ गया है, 23 आ गया है। अब 3000 में 23 से जब आप भाग दोगे प्यारे साथियों, 3000 में 23 से भाग दोगे तो देखो 130 सही, 130 सही 10 बटे 23 सवाल का उत्तर आएगा। देखो प्यारे साथियों 23 एकम 23 एक बार जा रहा, क्या किसी में एक बार जा रहा है, नहीं जा रहा। क्या किसी में एक बार जा रहा है, यहाँ देखो क्या बटे में 23 है, क्या बटे में 23 है, क्या बटे में 23 है, नहीं है। तो प्यारे साथियों पहला सवाल का उत्तर हो जाएगा 130 सही 10 बटे 23 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल होगी। प्यारे साथियों अगला सवाल आप देख लोगे, एक रेलगाड़ी एक सामान्य चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे प्लेटफार्म, देखो प्यारे साथियों यहाँ रेलगाड़ी है और प्लस 240 मीटर लंबा प्लेटफार्म है। प्यारे साथियों रेलगाड़ी है प्लस 240 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, वो 10 सेकंड में पार कर जाती है। कितना सेकंड लेती है, 10 सेकंड। रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई को दूरी तय करती है, तो कितना समय लगाती है, 10 सेकंड। और वही एक टेलीग्राफ के खंभे को, तो जब टेलीग्राफ का खंभा पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, उसे 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्यारे साथियों दोनों में अंतर कितना है, 240 मीटर का अंतर है और दोनों के समयों में अंतर कितना है, 4 सेकंड का। ऐसी स्थिति में प्यारे साथियों देखो दूरी बटे समय, और दूरी बटे समय बराबर क्या आता है प्यारे साथियों, चाल। तो यानी 240 बटे में जब 4 लगा दो दे, 4 छक 24 यानी 60 मीटर प्रति सेकंड उस ट्रेन की चाल है। पूछा क्या प्यारे साथियों, रेलगाड़ी की लंबाई और उसकी चाल। चाल तो आ गया बट मिल नहीं रहा, तो हम इसे क्या करेंगे प्यारे साथियों, 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे, 5 12 में 60 और 18 गुणे 12 क्या प्यारे साथियों, 18 गुणे 12 किलोमीटर प्रति घंटा सवाल का उत्तर। देखो 12 8 96 इकाई अंक में कहाँ छा है, यहाँ छा है, यहाँ किसी में छा नहीं है प्यारे साथियों, केवल और केवल डी में है 216, यानी इनका आपस में जब हम गुणा करेंगे तो 216 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। प्यारे साथियों मैंने उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में गणित के सभी सेटों में जो सवाल पूछा गया था रेलगाड़ी से संबंधित कॉन्सेप्ट सहित बाकी ट्रिक सहित समझा दिया है। आशा करते हैं कि इन सारे सवालों को आप तैयार करके आप पेपर देने जाएंगे। कोई भी पेपर देने जाइएगा तो इस वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और सूत्र और सारे तरीके तैयार हो जाए, ताकि आप सवाल को देखते भर में जल्द से जल्द लगा पाएं और अपने सारे सवालों में से रेलगाड़ी का सवाल ताकि आपका गलत ना होने पाए। प्यारे साथियों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंचता रहे। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।